तो बहुत बार क्या होता है, आप कंफ्यूज होते हैं, मैं AMD लूं या इंटेल लूं, AMD में लूं या इंटेल लूं। और इनका क्या होता है, हर एक साल के बाद प्रोसेसर में जनरेशन बदलते रहते हैं। तो आज के टाइम में बेंचमार्क में बहुत भरा पड़ा है, जैसे ही देता प्रोसेसर मॉडल डालो बेंचमार्क आ जाएगा, दोनों का कंपैरिजन कर लो। उसके बाद फाइनल डिसाइड करो क्या करना है। जिस ब्रांड का आप लैपटॉप ले रहे हो उसके हर एक लैपटॉप के साथ एक आपको सर्विस टैग दिया जाता है, बिना सर्विस टैग के लैपटॉप नहीं आता है। जैसे आप सीरियल नंबर डालोगे, मैन्युफैक्चर डेट, पूरा बायोडेटा डिटेल पूरी मिल जाएगी इनकी आपको। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में है कि इनका लैपटॉप क्या है, ये वारंटी में है, अंडर वारंटी में नहीं है, यूज है, नया है, तो ये ऑफिशियल उधर मिल जाता है। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जितना रिसेंट मैन्युफैक्चर्ड मिल जाता है उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक्चुअली बहुत बार क्या होता है, किसी के पास पुराना स्टॉक रहता है तो प्राइस रेंज कम रहते हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लैपटॉप बाइंग गाइड 2023 यानी कि 2023 के अंदर ये लैपटॉप बाइंग गाइड फर्स्ट बाइंग गाइड है, जो कि आपको देखनी ही चाहिए अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किन लोगों के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, वो क्या कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसको लेना चाहिए, वो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो अभी मेरे साथ में गोविंद भाई कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया सर। तो गोविंद भाई थोड़ा एक बार अपने बारे में बताइए और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। गाइड स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली सर मैं अपना एक बेंगलोर में स्टोर है कार्तिक लैपटॉप वर्ल्ड, वहाँ पे मुझे काम करते करते 7 से 8 साल हो गए इसी फील्ड में। मतलब जब से आया था इसी ही लाइन में हो, इसी ही फील्ड में हो। मतलब काफी अच्छा, मतलब अच्छी नॉलेज है, डीप नॉलेज है। जबकि 3rd जनरेशन लेके 12th और 13 जनरेशन तक आ गया है, अभी तक इसी लाइन में है। ओके, तो आज हम इस वीडियो में एग्जैक्ट करने क्या वाले हैं? हम आज बात करने वाले हैं एग्जैक्ट की लैपटॉप बाइंग गाइड ऑफ द 2023, जो कि 2020 में, 21 में, 22 में दोनों वो थे। अब 2023 में हम किस प्रकार से लैपटॉप खरीदना है, उसमें किस किस बातों का हमें ध्यान रखना है और क्या समझ के हमें लैपटॉप लेना है कि इन फ्यूचर भी वो यूज हो। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आज के टाइम में अभी फिलहाल में अभी कोई लैपटॉप ले रहा है 2023 में, तो उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए कि उसके लैपटॉप में ये तो हो ही हो। बिल्कुल, देखिए आज की टाइम में क्या हो गया है, जनरेशन वाइज टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, तो उसके अंदर हमें देखना है प्रोसेसर। एक्चुअली लैपटॉप में जो होता है वो मैन प्रोसेसर ही है, दूसरा कुछ नहीं है, मैन प्रोसेसर ही है। तो आज की टाइम में अगर 2023 में खरीद रहा है तो 12 जनरेशन और मिले तो 13 जनरेशन, क्योंकि लैपटॉप में आपको 13 जनरेशन आने वाला है, तो 13 जनरेशन 12th जनरेशन ले सकते हो। 13 जनरेशन अगर राइजन में आप देखने जाओगे तो 5000 सीरीज के प्रोसेसर आप देख सकते हो और ले भी सकते हो। ओके, और मेनली सबसे पहले तो अगर आप एक लैपटॉप लेते हो तो भाई बजट तो आपका सबसे पहले आ जाता है, बजट भी आपको देख लेना है सबसे पहले, और फिर आपका ब्रांड वगैरह। बिल्कुल, देखिए आप लैपटॉप ले रहे हो तो आपको जो डिसाइड कराएगा मैन बजट है, वो आपके बजट के अंदर कौन सा लैपटॉप करेगा, वो आपके बजट ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है और कैसे लेना है। क्योंकि आपका बजट रहेगा 40 तो 40 के अंदर आपके बजट में कौन सा लैपटॉप जमेगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे। भले आप डिसाइड तो 70-80,000, परंतु आपके बजट में ना बैठेगा तो वो काम का क्या फिर। क्योंकि आपके बजट पे ही वो डिसाइड होगा कि आपको कौन सा लेना है। तो अगर आज के टाइम में अगर स्टार्टिंग लैपटॉप की बात करें, बेसिक यूज की, अगर आप बेसिक लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें क्या क्या बात का ध्यान रखना है। तो पहली बात तो है प्रोसेसर। अगर आप प्रोसेसर लेते हो तो मिनिमम i3 का 11 जनरेशन, नहीं तो 12 जनरेशन, नहीं तो 13 जनरेशन अगर आपको मिल जाए तो 13 जनरेशन ले लो। बात करते हैं रैम की, तो रैम में आपको मिनिमम एक 8 GB आज की टाइम के हिसाब से विंडोज 11 सपोर्टेड, मतलब मिनिमम 8 GB की आपको रैम होनी। बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में विंडोज 11 चल रहा है तो मिनिमम 4 GB वो खा जाते हैं, तो मिनिमम 8 GB रैम लेनी है। उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अपडेट का ऑप्शन आपको मिल जाए, मतलब एक स्लॉट एक्स्ट्रा हो। बिल्कुल, उसके अंदर अगर स्लॉट एक्स्ट्रा रहेगा तो इन फ्यूचर आपको अपडेट करने के लिए ऑप्शन आपके पास रहेगा। इन फ्यूचर आप एक और 8 GB की स्टिक लगा सकते हो, 16 GB की हो जाएगी, क्योंकि आपके यूज पे डिपेंड करेगा। कभी क्या आप स्टार्टिंग में आपको कम रहेगा, फिर ज्यादा लोड रहेगा, तो फिर अगर अपडेट ऑप्शन रहेगा तो आप कर पाओगे, तो नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। बात रहे रैम की, तो रैम का है वो एक अपडेट का स्लॉट देखो। सेकंड फिर है आपको स्टोरेज की बात। स्टोरेज की आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आज की जनरेशन में आप SSD ही 99% हर एक ब्रांड में मिलती है। हार्ड डिस्क तो अभी खत्म हो चुका है, वो डेटा के लिए काम आ रही है। बिल्कुल, आपको स्टोरेज करना है बात अलग है, नहीं तो SSD ले लो। बेसिक 256 GB अगर ज्यादा यूज है तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप 512 तक ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि बजट रेंज में। ओके, और फिर वो तो बेसिक सी बात है, आपके टच पैड, कीबोर्ड और आपका डिस्प्ले हो गया जो, तो अभी OLED डिस्प्ले आ गई, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में अभी चल रही है। वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है, बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हाई लेवल के बजट में जाओगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा। कीबोर्ड में है उसमें आपको बैकलाइट ऑप्शन मिल जाएगा और उसके साथ अच्छा सा टच पैड ले लो। अब क्या होता है, बेसिक में नॉर्मली टच पैड रहता है और कोई ब्रांड में अच्छी से टच पैड रहते हैं। फिर बात बोल रहे थे भैया डिस्प्ले की, तो उसमें क्या हो रही है, पहले HD डिस्प्ले आती थी, उसके बाद फुल HD, और अभी ट्रेंडिंग में थोड़ा OLED करके चल रहा है। तो उसमें क्या कलर एक्यूरेसी एकदम अच्छा रहता है। तो आई थिंक सो आपका बजट में बेटर है तो OLED तक
आप ऑप्शन ले सकते हो। ओके यस। तो ठीक है, ये तो होगी अभी फिलहाल के टाइम में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, मतलब थोड़ा उसमें चलते हैं, मतलब जैसे गेमिंग होगी, कोडिंग, एडिटिंग, अब इनसे देखते हैं। मतलब अगर कोई कोडिंग वाला बंदा या कोई बेसिक यूज वाला बंदा ले रहा है तो उसको मतलब क्या क्या चीजें मिनिमम, मतलब ये चीजें तो उसके अंदर लैपटॉप के अंदर होनी चाहिए, और मतलब किस तरीके से वो बेस्ट लैपटॉप ले सकता है। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं किसी को कोडिंग यूज करनी है, होम बेसिक यूज करना है, या उनको ब्राउजिंग करनी है, एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट या छोटा मोटा ऑफिस का कुछ काम करना है, तो उनके लिए प्रोसेसर रेफर रहेगा इंटेल का कोर i3। जिसको बेसिक कोडिंग करनी है या थोड़ा कुछ ब्राउजिंग वगैरह करना है तो इंटेल में अगर आप प्रोसेसर लेते हो तो इंटेल कोर i3 11 जनरेशन, नहीं तो 12 जनरेशन प्रोसेसर रेफर कर सकते हो। अदरवाइज बात करते हैं AMD के प्रोसेसर, तो उसमें आपको Ryzen 3 के प्रोसेसर में भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके बजट में Ryzen 5 बैठता है तो आप ले सकते हो। कोडिंग डिजाइनिंग के लिए तो आपको अलग से आएगा, अगर कोडिंग बेसिक ब्राउजिंग करनी है तो। ओके। और रैम की बात करते हैं तो मिनिमम 8 GB की ले लीजिए, और स्टोरेज 256 GB की SSD। ये इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई आपको बजट ज्यादा है तो भाई इंक्रीज कर लो थोड़ा, ठीक है ना। तो कोडिंग वगैरह में मेनली मतलब रैम और आपके प्रोसेसर ही यही यूज होते हैं। बिल्कुल। तो कोडिंग वगैरह अगर आप कोडिंग के लिए ले रहे हो तो आप रैम वगैरह अच्छी लो, और आपका जो प्रोसेसर है वो अच्छा लो। अगर ऑफिस यूज वगैरह के लिए ले रहे हो तो उसमें अपना SSD वगैरह थोड़ी इंक्रीज करा के अच्छी तरीके से वो ले लो। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं गेमिंग की। बिल्कुल। तो अगर कोई गेमिंग के लिए ले रहा है लैपटॉप, एक बेस्ट लैपटॉप, किस तरीके से ले सकता है वो, क्या मिनिमम उसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी तो होनी ही चाहिए, उससे नीचे अच्छी नहीं होगी। करेक्ट। आज के अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें गेम, तो मिनिमम आप इंटेल कोर i5 या Ryzen 5 5000 सीरीज के प्रोसेसर और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इंटेल का कोर i5 10th जनरेशन प्रोसेसर, इन्हें 10th पुराना हो गया है, 11th ले लो, नहीं तो 12th जनरेशन 2023 की बात हो रही है अब तो उसके अंदर आपको 12th जनरेशन और 13th जनरेशन के प्रोसेसर देखने हैं। और उसके अंदर आज के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से रैम चल रही है वो DDR5 की चल रही है। DDR5 करेक्ट, जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज के। बहुत सारे 12th जनरेशन लैपटॉप के अंदर भी आपको DDR4 की रैम देखने को मिलती है। तो आप कहीं ना कहीं आपके बजट के हिसाब से देखो कि आपके अंदर DDR5 का अगर बजट में बैठ रहा है तो वो ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं DDR4 से DDR5 की स्पीड है वो ज्यादा अच्छी है, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और बात करते हैं ग्राफिक कार्ड, तो मिनिमम GTX 1650 4GB का, नहीं तो RTX 3050 नॉर्मल गेमिंग लेवल के लिए। अगर स्ट्रीमिंग करनी है तो बात 6GB पे जाएगी, अगर नॉर्मली आपको गेम प्ले करना है तो RTX 3050, नहीं तो GTX 1650 के। ये नॉर्मल गेमिंग के लिए। अगर नहीं आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, टॉप लेवल में चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी FPS चाहिए, तो 3060 में जाना, RTX में पहुंच जाओ। करेक्ट। ओके। तो ये बात हमारी गेमिंग लैपटॉप की। अगर इसके साथ कोई ना कोई वीडियो एडिटिंग करता है या 1080p नहीं करता है, तो उनके लिए जो ऑप्शन रहेगा 1080p के लिए आप मिनिमम 4GB का ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा। उसके साथ आप प्रोसेसर अगर अच्छा लेते हो तो आपके टाइम लाइन में वो कहीं ना कहीं अच्छा करेगा, क्योंकि वो लैग वगैरह का देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर प्रोसेसर उसमें अच्छा लोगे तो। और जो मैन रहता है, अगर ग्राफिक कार्ड अच्छा लेना है, आपको टाइम लाइन बचाना, ये बोल रेंडरिंग में फास्ट चाहिए, तो आप ग्राफिक कार्ड में GPU में इंक्रीज कर सकते हो। GPU में जैसे कि RTX 3060 लोगे तो आपको रेंडरिंग टाइम है वो आपका और भी सेव हो जाएगा। अगर प्रोसेसर अच्छा लोगे तो टाइम लाइन में आपको लैग वगैरह को देखने को नहीं मिलेगा। अगर अच्छे प्रोसेसर जैसे कि i7 हो गए 11 जनरेशन, 12 जनरेशन और 13 जनरेशन, AMD में देखने जाओगे तो आपको Ryzen 7 5800 सीरीज के हैं, नहीं तो 6000 के सीरीज आज के टाइम 2023 में हो रहा है, तो 6000 सीरीज के प्रोसेसर भी देखने को, और बहुत जल्द 7000 सीरीज भी देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक सो आप वो प्रोसेसर पे जितनी ज्यादा नहीं है, मतलब नई जनरेशन लोगे तो उतना ही आपको अच्छी मतलब यार सिंपल सी बात है, इतनी अच्छी आपको स्पीड और मतलब परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। बिल्कुल। और फिर बात करते हैं रैम की, तो आज के टाइम में DDR5 लेना, और गेमिंग करते हो या डिजाइनिंग करते हो, वीडियो रेंटिंग करते हो, तो रैम 16GB आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि उसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। क्योंकि रैम है वो DDR5 की देख लीजिए, DDR4 है वो थोड़ा पुराना हो चुका है। ये थी बात रैम की। और फिर स्टोरेज के आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपको कितने सारे गेम भर के रखने हैं आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, तो आपके ऊपर डिसाइड करेगा, वो आपके ऊपर डिसाइड करेगा कि आपको उसमें क्या क्या मतलब डेटा रखना है, तो उस हिसाब से आपकी जो स्टोरेज है वो सिलेक्ट होगी। और फिर बात आती है डिस्प्ले की। डिस्प्ले हाँ यार मेन इंपोर्टेंट हो जाती है। अब इतना सारा लेयर अच्छे से देखना तो हमें डिस्प्ले के अंदर ही है ना, क्योंकि हमें डिस्प्ले में देखने जाए तो 1080p है वो कहीं ना कहीं दिनों दिन थोड़ा पुराना होता जा रहा है। 4K 8K तक आ गए अभी। हाँ, वो अभी नहीं आई, जनरेशन बढ़ता गया है। तो उसके साथ आपको क्या करना है, अगर आपको OLED का ऑप्शन मिल जाता है तो आई थिंक सो बेटर है, क्योंकि उसमें आपको कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस बिल्कुल अच्छी मिलती है। उसके साथ साथ
डिस्प्ले है वो गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको हर्ट्स है वो बहुत मैटर करते हैं, तो 144 हर्ट्स की आज की टाइम में आप रिक्वायरमेंट कीजिएगा। और डिस्प्ले है वो 1080p नहीं तो QHD 165 हर्ट्स 240 हर्ट्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपके बजट में क्या बेटर। आप हम तो बोल देंगे कि आप QHD ले लो 240 हर्ट्स करो तो अपना बजट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो नहीं बैठेगा ना, तो इसीलिए आपको आपके बजट पे डिपेंड करेगा कि आप 1080p विद नॉर्मल 144 हर्ट्स ले सकते हो। आपका बजट में अच्छा विद QHD के साथ बेटर है तो वो भी आप ले सकते हो। यस। और अभी बात आई यहाँ पे ब्रांड की। ब्रांड बस मार्केट में दो ही है यार, इंटेल और AMD। हाँ, वो आपको देखना होगा, मतलब आपको पहले अपने बजट के हिसाब से 4 से 5 या 6 लैपटॉप आप सिलेक्ट कर लो दोनों ब्रांड के, फिर उनका कंपैरिजन करो, जो सबसे बेस्ट है वो लो भाई। हाँ बिल्कुल, आपको बहुत बार क्या होता है कंफ्यूज होते हैं, मैं AMD लूं या इंटेल लूं, AMD में लूं या इंटेल लूं। और इनका क्या होता है हर एक साल के बाद प्रोसेसर में जनरेशन बदलते रहते हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। जो आप फाइंड आउट लैपटॉप करते हो उसमें फाइनली कंपैरिजन कर दो कि मैं इंटेल में जा रहा हूँ और इसमें जा रहा हूँ राइजन में, तो दोनों में से कौन सा परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। तो आज की टाइम में बेंचमार्क में बहुत भरा पड़ा है, जैसे देता प्रोसेसर मॉडल डालो बेंचमार्क आ जाएगा, दोनों का कंपैरिजन कर लो, उसके बाद फाइनल डिसाइड करो हाँ मुझे इंटेल में जाना है। क्योंकि जो राइजन का प्रोसेसर के 5000 सीरीज है, जो इंटेल का 12 जनरेशन आया, कहीं ना कहीं 100% बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है 12 जनरेशन। यस, तो आपको कंपेयर करना है, क्योंकि इंटेल के जो 12 जनरेशन उनके प्राइस रेंज हाई है और राइजन का प्राइस रेंज कम है, तो वेरिएशन आपको देखने को मिला है। क्योंकि वो परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्होंने प्राइस वेरिएशन, आप क्या करते हो बहुत बार प्राइस के चक्कर में देख लेते हो हाँ कि वो राइजन 7 i7 दोनों तो सेम ही थी, मुझे 20-25 हजार का फर्क पड़ रहा है, मैं राइजन ही ले लूंगा। अरे सर वो भी देखो उसके साथ कि आप जनरेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत कुछ बदला है, तो वो बहुत बार क्या करता है, तो इनका चलता रहता है। तो आपने को फाइंड आउट करना है कि हम राइजन में जाएंगे इंटेल में, वो परफॉर्मेंस और प्रोसेसर मॉडल स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। कोर थ्रेड्स और आपका कैसे होगा वो सब चीजें होगी। तो गोविंद भाई अगर यहाँ पे हम बात करें, हमने सभी चीजों के बारे में बात कर ली, अभी ब्रांड के बारे में बात करें। ब्रांड में भी काफी लोग कंफ्यूजन में होते हैं, मतलब यार इतनी सारी ब्रांड है तो उनमें से यार कौन सी बेस्ट हो सकती है या कौन सी ले यार, वो किस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें गेमिंग लैपटॉप की तो हमें मिनिमम वो है टॉप 5 to 6 ब्रांड मिल जाती है। अगर टॉप लेवल में सबसे ज्यादा गेमिंग लैपटॉप जो देखने को मिलते हैं वो Asus फर्स्ट है। अगर आप इसके अंदर Asus के अंदर भी आप वापस डीप जाओगे तो इसमें इनकी अलग अलग कैटेगरी है, टफ आएगी, जफारेस की आएगी, ROG की आएगी, परंतु ब्रांड के अंदर है मैन प्रोफाइल Asus ज्यादा दिखती है। उसके बाद डेल के भी बहुत सारे लैपटॉप है जो कि आज की टाइम गेमिंग लैपटॉप में लॉन्च कर रहे हैं वो, और उसके बाद HP का विक्टस, पवेलियन, ओमन, मतलब आपके ऊपर आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि HP ब्रांड है। फिर लेनोवो हो गया आइडिया पैड गेमिंग, लेनोवो लीजियन के साथ, मतलब लेनोवो में 2 सीरीज चल रही है, आइडिया पैड गेमिंग या लो बजट के लिए, अपर के लिए आपको लेनोवो की लीजियन आई थिंक बहुत टॉप ट्रेंड में चल रही है लीजियन की। उसके बाद अगर बात करते हैं हम एसर की, एसर नाइट्रो, एसर प्रीडिएटर, दोनों सीरीज बिल्कुल ट्रेंड कर रही है। और फिर आ जाता है MSI का, तो MSI में क्या है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें सर्विस सेंटर से टेंशन रहता है कि हम वारंटी कैसे क्लेम करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में इनके सर्विस सेंटर थोड़े कहीं ना कहीं कम है कंपेयर टू दूसरी ब्रांड से। और MSI में ज्यादातर देखने जाओगे तो गेमिंग लैपटॉप कम प्राइस में मिलते हैं आपको, अगर नॉर्मली दूसरी ब्रांड से कंपेयर करते हो तो आप MSI ले सकते हो, परंतु उसमें क्या है कि आपको अगर आप अच्छी सी सिटी में रहते हो, आपके नियर बाई सर्विस सेंटर है, तो आप MSI में जा सकते हो, क्योंकि अच्छे अच्छे लैपटॉप MSI गेमिंग लैपटॉप अवेलेबल कराता है। हाँ, तो ये मेन है भाई, अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो वारंटी उसकी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, हाँ, तो भाई वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अभी आप लैपटॉप ले लो, अब वारंटी नहीं मिलेगी तो आप पहले इन्वेस्टमेंट करना, उसके साथ साथ वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि आपको वारंटी क्लेम करनी है, उसके साथ तो सपोर्ट कैसा रहता है। यस, तो बैक मतलब बैक सपोर्ट देखो आपको कितना अच्छा मिल रहा है, तो उसी हिसाब से लो। और वारंटी के उससे मेरे को एक चीज और याद आ गई, तो कुछ लैपटॉप होते हैं जिसमें वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसकी वारंटी। बिल्कुल, तो मतलब उसमें अगर कुछ पैसे देके मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट करके हमारी 1 साल 2 साल की वारंटी बढ़ रही है, हाँ, तो आप बेस्ट है आपके लिए। ऑप्शन देख सकते हो जब आप लैपटॉप लेते हो उस टाइम में, क्योंकि आप ऑलरेडी बजट खींच के चलते हो वो टाइम पे आपको मैंने, क्योंकि मैं रात दिन कस्टमर से बात करता तो मुझे पता है, क्योंकि वो जिस टाइम पे लैपटॉप लेते तो ऑलरेडी वो बजट खींच के उसके रेंज के हिसाब से सेट करते, तो वो टाइम पे वारंटी एक्सटेंड का उनके साथ नहीं जमता है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप मिनिमम 8 से 10 हजार का होता है, तो वो क्या सोचते हैं 8-10 हजार में इनसे कोई अच्छा लैपटॉप बजट रेंज में, तो वो टाइम पे नहीं जमता है। परंतु उनके बाद 6-7 महीने के बाद जब आप लैपटॉप लेते हो तो उसके साथ अगर आपके पास ऑप्शन है तो वारंटी एक्सटेंड करवा लो, क्योंकि 1 साल के अंदर तो कंपनी से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप 10,000 दे के 2 साल की अगर मिल रही है आपको तो आप ले सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम आएगा 1 साल के बाद ही आना स्टार्ट होता है, मेजर प्रॉब्लम पहले नहीं आती है। अगर कुछ ब्रांड है जो कि काफी मतलब कम प्राइस में, पूरे प्राइस में 1 to 2,000 3,000 में 1 ईयर की वारंटी। करेक्ट, ऐसे भी टाइम में एक ऑफर रहता है, जैसे क्रिसमस हो गया, दीपावली हो गया, एनिवर्सरी, उस टाइम ऑफर में आप ध्यान रखिए कि आपको कहीं ना कहीं कम प्राइस में वारंटी अवेलेबल मिल जाती है। लैपटॉप लेते टाइम पे भी उसके साथ साथ आपको
नॉर्मली 1 ईयर के अंदर, जैसे कि वो ऑफर पे डिपेंड करता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कब तक मेरे को मिलेगी, कैसी मिलेगी, क्या प्राइस रेंज में मिलेगी। बहुत सारे क्या होता है, बहुत महंगी वारंटी रहती है, तो फिर अपने को वैल्यूएबल नहीं लगती है। अगर कम बजट में आपको मिल रही है, आपके बजट में बैठे, कम बजट में तो लो भाई। तो पट करके उठा लो, 2 ईयर 100% वो वैल्यूएबल वर्थ रहेगी आपके लिए। ओके, तो अभी गोविंद भाई यहाँ पे बात करें, देखो सब चीजें हमने देख ली, किसके लिए क्या बेस्ट है और किसको क्या लेना चाहिए। Correct. तो अभी उसने ले लिया, मतलब वो ले रहा है, तो उसको जेन्युइनिटी के हिसाब से, मतलब क्या लैपटॉप में भी कुछ होता है कि मतलब इस तरीके से उसको पता चल सकता है कि ये लैपटॉप बेस्ट है, मतलब इस तरह, मतलब हाँ, क्या क्या वो भी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। आज की टाइम में आपको क्या लोगों के माइंड में रहता है कि लैपटॉप में कुछ डुप्लीकेट रहेगा, क्या कुछ हो सकता है इसके साथ। हाँ, तो आपको कुछ ऐसे बोल देगा, ओपन बिल्कुल वो टेंशन में रहता है। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जिस ब्रांड का आप लैपटॉप ले रहे हो उसके हर एक लैपटॉप के साथ एक आपको सर्विस टैग दिया जाता है। बिना सर्विस टैग के लैपटॉप नहीं आता है। वो क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप वहां पे डालना है। इनकी हर एक वेबसाइट अवेलेबल, हर एक का है। जैसे आप सीरियल नंबर डालोगे, मैन्युफैक्चर डेट, पूरा बायोडेटा डिटेल पूरी मिल जाएगी इनकी आपको। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में है कि इनका लैपटॉप क्या है, वारंटी में है, अंडर वारंटी में नहीं है, यूज है, नया है, तो ये ऑफिशियल उधर मिल जाता है। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑनलाइन से लो, ऑफलाइन से लो, सीधा लैपटॉप लो, उसके बाद सीरियल नंबर है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, सीरियल नंबर एंटर करो, वारंटी चेक करो, पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर उससे भी फाइंड आउट नहीं होता है तो सीधा कस्टमर केयर में फोन करो, उनको इनवॉइस शेयर करो, पूरा डिटेल आपको बोल देंगे कि सर ये प्रोडक्ट किस प्रकार से है, क्या जीनियन है या नहीं है करके। दूसरा कोई ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बात करें गोविंद भाई, मतलब वही है, मतलब हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था भाई, जितने ज्यादा जो मैन्युफैक्चर डेट है ना, लेटेस्ट बिल्कुल, उसमें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है, क्योंकि जितना रिसेंट मैन्युफैक्चर्ड मिल जाता है उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक्चुअली बहुत बार क्या होता है, किसी का पुराना स्टॉक रहता है तो प्राइस रेंज कम रहती है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जितना हो सके लेते टाइम एक बार मैन्युफैक्चर देख लो, फाइंड आउट कर लो क्या लेटेस्ट है, तो बेटर ऑप्शन मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको फाइनली नॉर्मली लेना ही पड़ेगा। हाँ। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है यार, हमने मतलब सभी चीजों के बारे में बात कर ली गोविंद भाई। अगर कुछ रह गया हो यार, देखो हमारे माइंड में यही था, हमने यही बता दिया आपको। ठीक है, आपको मतलब कुछ बंदे हो गए, बहुत सारी नॉलेज होगी उनको भाई, प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। उनके ऊपर हम और अगली वीडियो रहेगी, उसके ऊपर हम पूरी डिटेल में वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ रहेगा तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, तो उससे ना दूसरे लोगों की हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जो हम बता पाए वो तो भाई वीडियो में देख लिया, कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो उनको कुछ यूनिक चीजें सीखने के लिए मिलेगी, कुछ यूनिक चीजें पता चलेगी जो कि हमें नहीं पता थी। ठीक है ना, वो हमें भी पता चल जाएगी, हमें भी पता चलेगा। अगली वीडियो आएगी, हम उसमें डिटेल में वीडियो लेके आएंगे फिर। यस, तो ठीक है यार, ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज यार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।